तो ये टैब लिंक सिनेरियो हम लोग कर रहे थे ना। ओके, ये सही था। अच्छा, ये जरा देखो टैब लिंक सिनेरियो का क्या मतलब था, पहले हम इसको, ये पता है ना सबको, ब्रेक पॉइंट लगाना। यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, रन के बजाय क्या करते हैं, डिबग करते हैं। ये याद रखना है, इंटरव्यू में जब भी कोई चीज करने को देते हैं असाइनमेंट, तो हमेशा याद रखना वो जो सिनेरियो रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा। वहां कहीं ना कहीं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का ही यूज होगा, वही देगा करने के लिए, क्योंकि यही चीज क्या होती है, ट्रिकी होती है, पहली चीज। और थोड़ी सी दूसरी बात, ये बहुत बड़े बड़े काम को जो बहुत ज्यादा लंबी लाइनों में होना था, इसको बहुत छोटे में कर देता है। तो अक्सर जब सिनेरियो इंटरव्यू में देंगे असाइनमेंट के टाइम पे, तो याद रख लेना इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो चलो, ये मेरा पेज आ गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं। ये लॉगिन हो चुका है। अब इन्होंने एक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किया। क्यों किया है, रीजन साफ सीधा सा था। इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि टास्क में क्या कहा गया था, टास्क में ये कहा गया था जितने ये टैब लिंक्स हैं 8 ऊपर, ये 8 के आठों का हमें टेक्स्ट चाहिए। भाई ये सिंपल सी बात, जनरली तुम देखे हो किसी का भी टेक्स्ट निकालना होता है तो मेथड क्या यूज करते हो, टेक्स्ट हमेशा किससे आता है, इनर टेक्स्ट से। अक्सर हमेशा किससे आता है, इनर टेक्स्ट से। तो तुम्हें गेट टेक्स्ट करना है किसके साथ, लेकिन एक के साथ नहीं, आठों के साथ। तो अब आठों के साथ काम करना है, तो आठों को अलग अलग ढूंढने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो ऐसा कुछ एक्सपाथ लिखो, चाहो तो कुछ ऐसा एक्सपाथ लिखो जो आठों से क्या करता हो, मैच करता हो। मतलब तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो एक से ना मैच करता हो, किससे मैच करता हो, आठों से। तभी तो तुमने एक देखो मेथड यूज करते हो, ड्राइवर डॉट क्या, फाइंड एलिमेंट्स। ऐसा एक्सपाथ दोगे जो आठों से मैच करता होगा, तो वो जाएगा पेज से क्या करेगा, आठों को एक बार में ढूंढेगा और सबको, भाई 8 चीजें एक नॉर्मल वेरिएबल में तो आ नहीं सकती, तो एक लिस्ट में डाल देगा। आया बोलो क्या। अब तो सामने पड़ रहा है ना, बस चल। अब देखते हैं कुछ ऐसा। तो मेन है सारा खेल किसका, देख रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, देखो ये लिस्ट वेब एलिमेंट देता है, ये जिंदगी भर याद रखना कि ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट वेब एलिमेंट है। क्योंकि सीधी सी बात है, एक वेब एलिमेंट नहीं, यहां चांस है एक भी मिल सकता है या 10 भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा एक्सपाथ कैसे लिखा गया है। अगर सिर्फ लिख दे /TD तो शायद सैकड़ों मिल जाए। तो अब हमको ये देखना था, तो हमने ये काम दिया था, तो इन्होंने देखो किया भी है, इन्होंने किया भी है। इन्होंने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स में ये एक्सपाथ यूज किया है। तो हमें देखना पड़ेगा इनका एक्सपाथ सही है या गलत, उन्हीं वही आठों मिल रहे हैं कि नहीं जिन आठों पे हमें काम करना है। कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, कंट्रोल F करते हैं और एक्सपाथ बड़ा परफेक्ट है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, वही 8 आ रहे हैं जिन आठों पे हम काम करना चाहते। देख रहे हो सब लोग, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये इनका एक्सपाथ सही है। और एक काम करो, चाहो तो इसको आगे रन कर देते हैं, इनका कोड देखो रन हो जाएगा और आठों का देखो टेक्स्ट आ गया ना। ठीक है, क्या किया है इन्होंने, कुछ नहीं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किया, एक लिस्ट वेब एलिमेंट मिला। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये जो लूप लगाया है, इन्होंने ये लूप शायद आप लोगों ने देखा है कि नहीं, अभी हमने बताया कि नहीं अभी आपको। एक लूप और भी होता है ना, फॉर ईच। एक तो नॉर्मल फॉर लूप होता है और एक फॉर ईच लूप हो। बताते हैं अंतर क्या है। देखो देखो, इसको करने का एक तो तरीका ऐसा था कि इनको क्या मिला, एक लिस्ट मिल गई है कि नहीं मिल गई। चाहते तो इसको ऐसे ही कर सकते थे, क्या
फिर भाई लिस्ट मिल गई है, लिस्ट में कितने आइटम है कभी भी निकालना हो तो डॉट उसका एक मेथड कॉल करो, लिस्ट का कौन सा, साइज, जिसे तुम्हें पता चल जाएगी इंट में उसकी साइज क्या है या काउंट क्या है। लिख देते हैं एली, नाम कुछ भी रख सकते हैं, लिख देते हैं एलिमेंट काउंट। ठीक है, अब चाहो तो एक क्या लगा लो, फॉर लूप लगा लो। पहले फॉर लूप लगाते हैं, कैसे लगाते हैं आपको पता है, हमेशा इंट आई इक्वल टू, हम 0 से शुरू कर रहे हैं, रीजन है क्योंकि ये सब कुछ कहाँ है, लिस्ट में है, हमको निकालना कहाँ से है, लिस्ट में से है, और लिस्ट में जो इंडेक्सिंग होती है लिस्ट में एरे में कहाँ से होती है, 0 से। इसीलिए हम लोग देखो यहाँ क्या यूज करते हैं, आई बराबर 0 करते हैं, आई बराबर देखो हम 1 नहीं करते। लेकिन जब हम यही सिनेरियो एक्स पाथ की इंडेक्सिंग से करने की कोशिश कर रहे थे तो अक्सर हम लूप लगाएंगे तो आई बराबर 1 से लेके चलेंगे, रीजन क्योंकि एक्स पाथ में इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, 1 से होती है। लेकिन लिस्ट में, एरे में, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, एरे लिस्ट जो आपको बताया है सारे में कहां से होती है, 0 से। तो आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू एलिमेंट काउंट -1 और फिर आई प्लस। ये ऐसे लगता है ना लोग कि भाई शुरू कहाँ करना है, खत्म कहाँ करना है, और लूप को इंक्रीमेंट कैसे करना। आई प्लस प्लस का मतलब आई बराबर आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू हर बार एक एक करके बढ़ती जाए। अब इसमें से एक एक करके निकालना हो तो भी आसान है, लिस्ट डॉट इसका एक मेथड कॉल करो, कौन सा, गेट, ना गेट, लिस्ट का मेथड होता है कौन सा, गेट, जिसमें इंडेक्स नंबर भेजते। अब हम यहाँ 0 1 भेज देंगे तब तो फिक्स हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ क्या भेज रहे हैं, आई की वैल्यू हर बार चेंज होगी। देखो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो लिस्ट में से पहला वेब एलिमेंट मिलेगा, 1 होगी तो कौन सा मिलेगा, दूसरा, 2 होगी तो तीसरा, ऐसे मिलता जाएगा। और इसको लो और वेब एलिमेंट WE, इसका नाम रख देते हैं क्या, टैब WE टैब लिंक डॉट। अब देखो ये WE टैब लिंक क्या है, वेब एलिमेंट है। अब वेब एलिमेंट के बहुत मेथड है, सेंड कीज, क्लियर, गेट टेक्स्ट, सब है ना। अब भाई कौन सा इस्तेमाल करोगे, जैसा तुम्हें काम करना है, हमें उनका टेक्स्ट चाहिए तो हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, गेट टेक्स्ट, और हमें पता चल जाएगा उसका टेक्स्ट क्या है। और चाहे तो अच्छा मान लो हमें टेक्स्ट भी निकालना, और हर लिंक की हमें मान लो क्या निकालनी है, साइज भी निकालनी, क्या करनी है, साइज भी निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, आपके पास वेब एलिमेंट है ना यार, वेब एलिमेंट तो आपके पास है, आप कुछ भी कर लो, डॉट चाहो तो क्या कर सकते हो, गेट साइज एक मेथड होता है ना, याद है ना, ये लंबाई चौड़ाई निकालता है एलिमेंट की, गेट साइज, और ये रिटर्न क्या करता है, याद है, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट, क्या करता है, रिटर्न डायमेंशन। मान लो लिख देते हैं डिम, और इंपोर्ट करो, याद रखना 2 आ रहे हैं, java.awt मत करना, org.openqa.selenium, ठीक है। या ये देखो, ये कभी कई बार तुम्हारे साथ होगा, कोई क्लास तुम यूज कर रहे होगे, जब इंपोर्ट करने की बारी आएगी तो ऑप्शन कितने दिखाई देंगे तुमको, 2, तो तुम समझना इसमें तुम्हारा कौन सा हो सकता है। अब जैसे एक यहां लिखा है java.awt, एक लिखा है java.selenium, तो सिंपल सी बात है, सॉरी एक लिखा है java.awt, एक लिखा है org.openqa.selenium, तो तुम्हारी पहचान का वर्ड आया ना, तो तुम्हें समझ में आ गया कि मेरे काम वाला कौन सा होगा, Selenium। अब इसको भी चाहो तो प्रिंट करा ले, तो एक काम करते हैं, एक ही लाइन में सब कराते हैं। पहले करा लेते हैं क्या, टेक्स्ट प्लस, और फिर हाँ हाइफन लगा देते हैं, हाइफन लगाए जिसे अलग अलग दिखाई दे, प्लस डिम डॉट गेट हाइट, प्लस कॉमा लगा दे रहे हैं जैसे, और प्लस डिम डॉट गेट विड्थ। चलाओ देखो, आ गया ना, सबका टेक्स्ट भी आ गया, हाइफन करके फिर कॉमा के साथ क्या आ गया उनका साइज भी। और ये जो आती है 28 और 126, मतलब 28 ऐसे ऐसे है, ठीक है।
नहीं नहीं, हमने निकाला क्या है, हमने पहले क्या निकाला, गेट हाइट। तो हाइट मतलब ऐसे ऐसे, वो 28 है और चौड़ाई कैसे है 126 है। तुम देख रहे होगे कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसी वजह से हाइट विड्थ भी सबकी क्या आ रही है, अलग अलग। क्लियर है इतनी बात। अच्छा ये चीज तो हमने की नॉर्मल फॉर लूप लगा। जब भी तुम कहीं भी फॉर लूप लगाते हो तो तुमको ये देखो अरेंजमेंट करना पड़ता है कि लूप शुरू कहां होगा, लूप खत्म कहां होगा और लूप बढ़ेगा कैसे। अब इन लोगों ने, जावा वालों ने एक और लूप बनाया था जिसका नाम क्या रखा था, फॉर ईच। पहले फॉर मतलब फॉर लूप है, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक या हर एक को क्या बोलते हैं, ईच। ठीक है, जैसे अब देखो तो, लेकिन याद रखना फॉर ईच लूप सबसे पहले याद रखना ये हमेशा लगता है कहां, एरे पे या लिस्ट पे। एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, सेट, मैप, आपको दुनिया भर के आगे बताए जाएंगे, वहीं पे फॉर ईच लूप लगेगा और हर जगह फॉर ईच लूप नहीं लगता। तुम्हारे पास यहां क्या है, एक लिस्ट है ना। अच्छा बताओ लिस्ट किस टाइप की है, वेब एलिमेंट टाइप की। तो इसमें से निकालोगे तो क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट। देखो यहां लिस्ट डॉट गेट किया है तो क्या निकला है, वेब एलिमेंट। अब देखो हम यहां लिखते हैं फॉर, ध्यान से देखो, अब यहां लिखे, अब देखो अच्छा ये क्या है, तुम देखो लिखना क्या है, तुम्हें अपने लिस्ट का नाम लिखना है। फॉर लूप लगाना है, कोई i बराबर 0 1 2 3 कुछ नहीं लिखना है, सीधे क्या लिखना है, फॉर और अपने लिस्ट का नाम, लिस्ट हो एरे हो जो भी हो उसका नाम। अब बताओ इस लिस्ट में से क्या निकलेगा भाई, अगर ये लिस्ट है किस टाइप की, वेब एलिमेंट टाइप की, तो निकलेगा क्या इसमें से, वेब एलिमेंट। तो बस तुम्हें यहां देखो ध्यान से, इसके पहले लगाना है ये साइन, इसको बोलते हैं कोलन है, और इसके बाद इसमें से वेब एलिमेंट निकलेगा ना, तो लिख लो नाम बस वेब एलिमेंट। भाई निकलेगा क्या, वेब एलिमेंट। तो ये हो गया टाइप और लिख दो डब्ल्यू। इसका क्या मतलब हुआ जानते हो, इसका ये मतलब हुआ, ये इस लूप में तुम्हें नहीं बताना कहां से चलना है कहां तक चलना है, अपने आप इस लिस्ट में अगर 10 आइटम होंगे तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार। 100 होंगे तो कितनी बार चलेगा, 100 बार। 2 होंगे तो कितनी बार चलेगा, 2 बार। तुम्हें यह नहीं बताना है कि भैया i बराबर 0 से चालू करो, यहां से करो, कुछ नहीं बताना। देखो और यहां हमने वेब एलिमेंट WE क्यों लिखा, वेब एलिमेंट क्यों लिखा, क्योंकि लिस्ट किस टाइप की है, वेब एलिमेंट टाइप की। अगर मान लो ये लिस्ट किस टाइप की रही होती, स्ट्रिंग टाइप की, देखो यहां एरर देने लगा ना, कह रहा भैया हम हैं लिस्ट टाइप के, हमसे जो निकालोगे, हम हैं स्ट्रिंग टाइप के, और हमसे जो निकालोगे तुम किसमें रखोगे, वेब एलिमेंट में। ये कैसे चलेगा, जैसा मेरे पास है निकालने के बाद, निकालने के लिए वेरिएबल भी तो वैसा ही होना चाहिए। देखो और अब तो वेब एलिमेंट मिल गया तुमको यार इसी WE में, चाहे नाम WE रखते, चाहे नाम क्या रख देते, WE टैब। ये वेरिएबल का नाम, देखो ये वेरिएबल का नाम है और ये वेरिएबल का क्या है, टाइप है, और अपने आप ये लूप चलेगा। ये लूप जैसे अगर इसमें मान लो 8 आइटम हैं लिस्ट में, तो अपनी आप ये 8 बार चलेगा। पहले चक्कर में इस वेरिएबल पे पहला आएगा, दूसरे चक्कर में दूसरा, तीसरे चक्कर में तीसरा, अपने आप 8 आएंगे, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आसान है। अब अच्छे बताओ, हम कहें फॉर लूप में से, फॉर लूप लगा रहे हो, हम कहें कि लिस्ट वेब एलिमेंट में से वेब एलिमेंट निकालो, तो डॉट गेट मेथड यूज करते हो ना, तब तो निकलता है। यहां गेट निकाल लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आएगा एक एक करके। अब देखो WE टैब लिंक, बाकी कहो तो हम कोड उठा के इतना ही कॉपी पेस्ट कर। तो ये बताओ ये कोड जो है दूसरा हमने लिखा, क्या स्पेलिंग गलत है क्या, ये देखो, ये बताओ ये कोड थोड़ा छोटा है ना, इसमें 2 चीजें देखो, एक तो तुम्हें ये i बराबर 0 -1 साइज वाइज निकालने की जरूरत, पहले देखो इस लाइन की जरूरत नहीं है, दूसरी इस तरह से ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, तीसरी डॉट गेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिस्ट में से एक एक करके इस पे आएगा और आगे चलेगा। तो ये आसान नहीं है,
भाई उसमें क्या निकालोगे, पहले साइज निकालोगे, फिर बताओगे, जीरो से चलेंगे, साइज -1 तक चलेंगे, फिर लिस्ट में से डॉट गेट मेथड कॉल करके एक एक करके क्या करोगे, निकालोगे। यहां ये सब करने की जरूरत कुछ नहीं है, अपने आप एक एक करके आएगा। क्लियर है ये बात। लेकिन एक छोटी सी वो चीज है इसमें, ये ध्यान रखना, जैसे इसमें ऊपर वाले लूप में तो ये भी मेरे पास पावर है ना, हम मान लो 8 हैं, हम आठों नहीं चाहते, हम आठों प्रिंट नहीं कर, हम चाहते हैं पहला प्रिंट हो, फिर तीसरा हो, फिर पांचवा हो, और फिर सातवां हो। तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आई प्लस प्लस लिखा है, अगर हम यहां लिख दें आई बराबर आई प्लस 2, तो आई की वैल्यू किससे बढ़ेगी, 2 से। आई की वैल्यू किससे बढ़ेगी, 2 से। आई बराबर आई प्लस 3 लिख दें तो आई की वैल्यू किससे बढ़ेगी, 3 से। पहली बार 0, अगली बार 3, उसकी अगली बार 6, और उसकी अगली बार क्या हो जाएगा 9, और 9 जो है साइज से क्या हो जाएगा ज्यादा, तो लूप से क्या निकल जाएगा बाहर, बस कितने प्रिंट होंगे, 2 ही, नहीं 0 3 6 3 प्रिंट होंगे। लेकिन यहां ये नहीं कर सकते भाई, ये चलेगा तो जितने हैं उतनी बार चलेगा, इसमें तुम ये नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते भैया तुम कम चलो, या तुम ऐसा करो कि एक एक छोड़ के चलो, ये कहेगा। इसीलिए देखो इसका नाम कितना अच्छा रखा गया, फॉर ईच, ये प्रत्येक के लिए चलेगा। और इसमें तो तुम्हारे पास ये भी पावर है, चाहे प्रत्येक के लिए चलाओ, चाहो तो क्या कर दो तुम, चेंज कर दो कि नहीं भैया हमको सबके लिए नहीं चलाना, हमें 0 पहला चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, फिर पांचवा चाहिए, ऐसे हमें चाहिए। तो तुम यहां ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन यहां ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो ये अच्छा है, लेकिन इसे कब यूज करते हैं, जब हमें लिस्ट में से, एरे में से हर एक आइटम चाहिए होता है। तो सबसे आसान है क्या यूज करना, फॉर ईच। ऐसा नहीं यही लिस्ट में यूज होगा, एक आधा और एग्जांपल दिखाते हैं आपको फॉर ईच का। देखो मान लो जैसे एरे बना के दिखाया था ना आप लोगों को, मान लो जैसे एक इन टाइप का क्या हो, एरे है, उसका नाम क्या रखा हो, नाम एर, और यहां लिख दिया मान लो 10 5 2 1। अब इतनी वैल्यूज है ना, हमें सारी प्रिंट करानी हो अगर, तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएं। देखो कोई वैसे अगर फॉर लूप लगाते तो नम एर डॉट लेंथ मेथड, लेंथ यूज करते तो एरे का क्या मिलता तुम्हें, लेंथ मिलता, फिर 0 से लेके लेंथ -1 करते, आई प्लस प्लस सब ड्रामा करते ना। फॉर ईच लूप लगाओ, कुछ नहीं करना। देखो हम क्या लिख रहे हैं, हम सीधे लिख रहे हैं क्या, फॉर, हमने क्या बताया, पहले लिख दो किसको, नम एर को, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड में लिखना क्या यहां, कोलन। अब ये एरे किस टाइप का है, इन टाइप का ना, तो इसमें से निकालोगे तो क्या मिलेगा, इंट ही मिलेगा भाई, जो रखा है वही मिलेगा ना, तो सीधी बात है। अब हमने वेरिएबल का नाम दे दिया, मान लो क्या, नम। अब तुम्हें वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना, टाइप क्या दोगे, जिस टाइप का एरे है, इन टाइप का है तो यहां लिख दो क्या, और चाहो तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो, अपने आप सारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। वैसे क्या करते हैं, लेंथ निकालते, 0 लिखते, आई इक्वल टू 0 से लेके लेंथ -1 आई प्लस प्लस, फिर क्या करते हैं, अगर वही अच्छा इसी को नॉर्मल कर दें तो क्या लिखते हैं, कोड देखो, अगर फॉर ईच लूप नहीं लगाते तो ऐसे लिखते, इंट आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू क्या, नम एर डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस, और फिर एरे में से निकालना होता तो क्या लिखते, नम एर, और यहां लिख देते क्या, आई, और तुम्हें मिल जाता क्या, इंट। यहां देखो यही चीज भाई, अब यहां तुम प्रिंट कराते, देख लो दोनों में अंतर, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें तुम्हें बस इतने में ही हो जा रहा है, यहां तुम्हें क्या करना होगा, एरे में से निकालना होगा, यहां अपने आप निकल के आएगा। ठीक है, तो फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो, और फॉर जैसे यहां देखो दोनों लगा सकते हैं, जो लगाना चाहे। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो अभी एक कमेंट कर देते हैं, अभी ये इनका कोड चल रहा है, सबका लेके आ रहा है, इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने अच्छा कैसे किया इस चीज को, ये भी देखते हैं। इनका एक्सपाथ देखो, वैसे ही समझ में आ जाएगी बात। इन्होंने देखा कि जितने भी ये टैब लिंक्स थे, ओके देखो जरा, इन्होंने एक एक्सपाथ नहीं दिया, ए का नहीं दिया, लिंक का, एक मिनट,
ये देखो इन्होंने किसका एक्स पाथ दिया, टीडी का। इन्होंने देखा कई क्या है, देखो पहला टीडी ये है, दूसरा ये है, मतलब इन पे काम करना है हमें, इसका भाई इन्हीं का टेक्स्ट लेके आना है ना। तो इन्होंने देखा कि जिन पे हमें काम करना था, इन पे इन पे इन पे इन पे इन पे सब में इन्होंने देखा कि एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, ऑन माउस ओवर, और उसकी वैल्यू क्या है, एफ एन ड्रॉप डाउन, और फिर दिस माई होम पेज सब। अगर ये पूरा यूज करते, ध्यान से देखना इस बात को, अगर ये ऐसे यूज करते, क्या था, हाँ नहीं कंटेंट नहीं, वैसे क्या कौन सा एट्रीब्यूट था वो, ऑन माउस ओवर ना, एट द रेट ऑन माउस ओवर इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ये वैल्यू क्या हुआ। अच्छा ये देखो, ये तो एक्स पाथ थोड़ा वैसे भी गड़बड़ हो गया। रीजन जानते हो, रीजन ये है कि एट्रीब्यूट की वैल्यू के बराबर सिंगल कोट्स के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू ऐसे लिखते हो ना एक्स पाथ, थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखो ऐसे लिखते हो ना एक्स पाथ, डबल स्लैश टैग नेम एट द रेट एट्रीब्यूट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू। यहां ऐसा संजोग गड़बड़ है कि जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसके अंदर भी सिंगल कोट्स है, कहां है देखो, तो ये काम गड़बड़ कर दे रहा है। ऐसे तो ये समझता था ये कि यहां शुरू हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, इसके बीच में जो है वो उसके एट्रीब्यूट की क्या है, वैल्यू है। लेकिन एट्रीब्यूट की वैल्यू में खुद ही सिंगल कोट है, सिंगल कोट्स देख रहे हो ये यहां। अब एक्स पाथ, ये सेलेनियम कंफ्यूज हो जाएगा, या एक्स पाथ ये कंफ्यूज हो जा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है कि कहां शुरू हो रहा है और कहां क्या हो रहा है, खत्म। वो तो ये समझ रहा है कि एट्रीब्यूट की वैल्यू यहां से लेके कहां तक है, यहां तक, और ये उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। तो याद रखना, कभी भी किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू में अगर क्या हो, सिंगल कोट हो, तब वो तुम्हारा काम बिगाड़ देगा। तो हम तो कहेंगे उसे यूज ही मत करो, हम मतलब चाहेंगे हम पूरा यूज ना करें, कहां तक यूज करें बस, या चलो इतना यूज करें। क्या तुमको एक पैटर्न मिलेगा, चाहे पहला यूज करो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, जिसको भी इंस्पेक्ट करोगे, हर टीडी के अंदर क्या है, एफ एन ड्रॉप डाउन वर्ड है कि नहीं। इसीलिए तो तुमको क्या पढ़ाया गया था, कंटेन्स, कि अगर तुम्हें लगता है तो अब हम यहां लिख दें क्या, कंटेन्स। बस कंटेन्स जब लिखते हैं तो बराबर नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, कॉमा। वन ऑफ 8 आ गया कि नहीं आ गया, हम 8 चाहते थे, 8 मिल गए। एक तो तरीका ये है इन्होंने जो लिखा, मान लो अगर, क्योंकि एक प्लस पॉइंट मिला, हर टीडी के अंदर ऑन माउस ओवर था और सबके पास जो एट्रीब्यूट की वैल्यू थी उसमें एफ एन ड्रॉप डाउन वर्ड क्या था, कॉमन था। मान लो नहीं रहा होता कॉमन, तब मान लो ये एट्रीब्यूट रहा ही नहीं होता, तब दूसरे के बारे में जैसे सोचते। देख रहे हो टैब सिलेक्टेड इसका है, हाँ टैब सिलेक्टेड है, इसका भी देखें टैब सिलेक्टेड है कि नहीं। भाई अब हमें ऐसा चीज यूज करना है जो आठों में क्या करे, मैच करे, लेकिन इसका क्या है, टैब अनसिलेक्टेड, शायद कुछ क्या है अलग है। एक रास्ता और बन सकता है यहाँ, लेकिन सिलेक्टेड वर्ड तो दोनों में है ना, वो क्या था, टैब सिलेक्टेड, और ये क्या है, टैब अनसिलेक्टेड। देखो ध्यान से जरा इस चीज को, सिलेक्टेड वर्ड दो सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनको भी, फिर इसको भी रेंडमली एक बार चेक करके देख लो, इसमें भी क्या आ रहा है, टैब अनसिलेक्टेड वर्ड तो आ ही रहा है। तो ऐसा भी एक्सपर्ट ट्राई कर सकते थे इसी सेम सिनेरियो के लिए। एक तो बन गया, ऐसे बना दिए होते, ओ लो कौन सी एट्रीब्यूट है वो, क्लास ना, तो यहाँ क्या लिख देते, क्लास, और यहाँ लिख देते वर्ड क्या, ये भी काम कर रहा है यार। यही सेम सिनेरियो अगर ये एक्स पाथ देते तब भी काम करता। दो तरीके हो गए कि नहीं करने को इसी को। अच्छा और भी कोई तरीका, मान लो ये भी धोखा दे गया होता, मान लो ये भी धोखा दे, और मान लो ऐसा कुछ नहीं रहा होता क्लास में, या क्लास की वैल्यू सबकी क्या रही होती,
अलग रही होती, या क्लास की वैल्यू सिलेक्टेड वर्ड कईयों में मिल रहा होता, इन 8 के अलावा औरों से भी क्या कर रहा होता, मैच कर रहा होता, तब कहते भैया क्लास भी काम का नहीं है। तो क्लास भी काम का नहीं है, ऑन माउस ओवर भी मान लो काम का नहीं है, ऑन माउस आउट भी काम का नहीं है, और एलाइन सेंटर ये भी काम का नहीं है, क्योंकि बहुतों का एलाइन क्या होगा, सेंटर होगा। ये तो इसमें तो हमें भरोसा है कि एलाइन सेंटर किसका होगा, बहुतों का होगा। तब तो अब इनमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से इस चीज को, 1 मिनट और ऊपर करते हैं, ये लो। तो ऐसी कई बार तुम्हारे सामने, जैसे यहां तो सिचुएशन नहीं थी, यहां तो 2 तरीके थे कि हम हैंडल कर पाए, लेकिन मान लो ऐसी सिचुएशन रही होती कि कोई एट्रीब्यूट मेरा साथ नहीं देता, तब तुमको एक कंसेप्ट बताया गया है किसका यूज करना, एक्सपाथ। याद करो, जब जिसका एक्सपाथ नहीं मिलता था तो पेरेंट चाइल्ड यूज करते थे कि नहीं करते थे। आज फिर वही कंसेप्ट यूज करना। अगर मान लो इनके अंदर कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है, कुछ भी, देखो मान लो सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू मान लो एकदम ही क्या होती, अलग होती, कंटेंस वंटेंस लगाने का कोई चांस नहीं होता, तब एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो मान लो कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू जो होती इनमें आपस में कॉमन नहीं होती, तो लेकिन हम ये देखते हैं अगर ऐसा कभी मिले कि तुम्हें 7-8 पे काम करना है, 7-8 में कुछ कॉमन चाहिए, लेकिन कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉमन ना हो, कोई बात नहीं। जैसे तुम देख रहे हो जितने ये एलिमेंट हैं तुम्हारे, अगर हम ऊपर जाएं, टीडी है ना, टीडी के, या अच्छा हमें ऐसे रियल काम किस पे करना है, मान लो इस लिंक पे ना, ये लिंक है ना, इस लिंक पे करना है ना। अब इसके पास या इस टीडी के पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं हो तो क्या करेंगे, टीडी के, अच्छा ये बताओ, अच्छा हमको ये जो एक्सपाथ लिखा गया है ये किसका है, ध्यान से समझना, ये सारे टीडी का है। ये 8 किससे मैच कर रहा है, टीडी से। मान लो हमें 8 क्या चाहिए होते, लिंक चाहिए होते, तब हमें 8 टीडी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 8 लिंक चाहिए, 8 ए चाहिए, लिंक का ए होता है ना। अभी ये तो किसका कलेक्शन लेके आया है भाई, ये 8 कौन से ले आया है, टीडी को हाईलाइट कर रहा है ना, हमें किसको चाहिए, ए को चाहिए। तुम कह रहे होगे सर काम तो मेरा टीडी से भी चल रहा है, लेकिन बहुत से एप्लीकेशन ऐसे भी मिलेंगे जहां टीडी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ ए ही चाहिए। तो भैया यहीं नीचे ये स्लैश डबल स्लैश पढ़ाया गया था ना, ये एक्सपाथ है, देखो ध्यान से इसको भाई, क्या है देख लो, डबल स्लैश टीडी, और फिर ये पहले क्या ढूंढ, अब ये कैसे काम करेगा, ये टीडी और टीडी के अंदर क्या ढूंढेगा, ए। अब कितने टीडी हैं, 8 टीडी हैं, और हर टीडी के अंदर ए है, तो 8 मिल रहा है। तो ये एक्सपाथ था। अगर तुम प्योरली, अगर तुमसे कोई कहता कि नहीं भैया हमें क्या चाहिए, हमें टीडी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लिंक चाहिए सारे, तो ये एक्सपाथ इस्तेमाल करें, ठीक। लेकिन यहां किस्मत अच्छी थी कि जो टीडी था, टीडी के पास क्लियर इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। मान लो ये टीडी और ए के पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं रही होती, तब तो और ऊपर जाते। अच्छा ये कौन ऊपर, टीडी का पेरेंट कौन है, टीआर है। ध्यान से देखो, 1 मिनट, अब देखो, और हम टीआर पे कर्सर ले जाएं तो अब देखो ये टीआर का एरिया कहां तक है, ध्यान से देखो, यहां से चालू हो रहा है और यहां जाके क्या हो रहा है, खत्म। तो अच्छे बताओ, भले इन 8 में कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन 8 में एक बात तो कॉमन है, 8 लिंक में, कि ये जो टीआर है इनका क्या है, उन 8 का ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट नहीं है, क्या है, ग्रैंड पेरेंट है ना। पेरेंट तो कौन है, टीडी है, ग्रैंड पेरेंट कौन है, टीआर है। ये बात तो सब में कॉमन है ना भाई, आखिर इसी टीआर के अंदर तो 8 पढ़ रहे हैं। देखो एरिया भी हाईलाइट हो रहा है कि नहीं, कहां से कहां तक। तो अब हम कहेंगे इसको, तो इसका यूज करो, लेकिन किस्मत खराब है हमारी, इस टीआर के पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, तब क्या करेंगे, और ऊपर जाएंगे। ये क्या मिला, टी बॉडी, इसके पास भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं, फिर क्या करेंगे, टेबल। इस टेबल पे भी हमें भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं बड़ी जनरल वैल्यूज इसके पास है, क्या है, बॉर्डर
जीरो, सेल स्पेसिंग स्पेसिंग जीरो, सेल पैडिंग जीरो। बस एक चीज तुमको बता दें, बॉर्डर बराबर जीरो का क्या मतलब होता है जानते हो? जैसे ये एक टेबल है, ये क्या है? ये टेबल लग नहीं रहा होगा टेबल जैसा, लेकिन है ना टेबल। बॉर्डर जीरो है ना, अगर हम इसी बॉर्डर को कर देते हैं क्या, मान लो इसकी वैल्यू चेंज कर दें तुम्हें दिखाने के लिए कि बॉर्डर का क्या मतलब होता है, क्या लिख दें? 10 लिख दिए। अब देखो बॉर्डर सा बन गया कि नहीं बन गया इनके? डेवलपर को जब चाहता है बॉर्डर, तो बॉर्डर बराबर एक वैल्यू दे देगा तो बॉर्डर दिखाई देगा, बॉर्डर बराबर जीरो कर देगा तो बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। तो इस पे भी, इस एट्रीब्यूट पे भी हमें भरोसा नहीं है। रीजन है कि ये तो बड़ी कॉमन है, बहुत बहुत ऐसे पेज पे टेबल होंगे जिनका बॉर्डर क्या होगा, जीरो होगा, सेल स्पेसिंग भी जीरो होगा, सेल पैडिंग भी जीरो होगा। चाहो तो करके देख लो। तो मतलब ये टेबल भी काम का नहीं है। फिर क्या करेंगे, उसका पेरेंट देखेंगे। इसका पेरेंट कौन है, टीडी। टीडी के पास क्या है, क्लास बराबर स्मॉल। ये भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बहुतों की क्लास यहाँ पे क्या है, स्मॉल है। इस पेज पे देखोगे तो अक्सर लोगों की क्लास क्या मिलेगी तुम्हें, स्मॉल मिलेगी। तब वैसे अब देखो, हमें अंदाजा इसलिए बता रहे हैं, लेकिन तुम अपने हाथ से जब ट्राई करोगे तुम्हें खुद समझ में आएगा यार। टीडी अगर डबल स्लैश टीडी क्लास स्मॉल लिख दोगे तो दिखाएगा कम से कम 100 टीडी। तब हम क्या करें, और ऊपर जाएं। इसका पेरेंट कौन है, टीआर। इसी टीआर में पड़ रहा है ना सब कुछ। देखो पूरे तुम्हारा जो लिंक है इस टीआर के अंदर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, लेकिन इसके पास भी खास इंफॉर्मेशन नहीं। फिर और ऊपर जाओ, इसके पास भी नहीं है। फिर तुम और ऊपर गए, यहां जब पहुंचे तो तुमको दिखाई दिया कि इसके पास क्लास है और क्लास की वैल्यू क्या है, HDR टैब बीजी। तो अब इसे कॉपी करोगे और इसको अब ट्राई करके देखोगे, डबल स्लैश टेबल @ क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ये 1/1 आ गया कि नहीं। याद रखना, जिस पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का तुम यूज, एंसेस्टर जिसे बोलते हैं, जिस एंसेस्टर का तुम यूज करने वाले हो उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसीलिए देखो बहुत पेरेंट मिले, लेकिन हम ऊपर जाते गए। क्यों? क्योंकि हमें जब तक, भाई देखो, हम उस एक पेरेंट के सहारे इन्हें ढूंढने का प्लान बना रहे हैं। अगर पेरेंट के पास ही यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, पेरेंट ही नहीं ढूंढ पाओगे तुम, तो उसके सहारे किसी दूसरे को कैसे ढूंढोगे? भाई अगर हम किसी के सहारे कुछ ढूंढते हैं तो सबसे पहले उस सहारे का मिलना जरूरी होता है ना। उस सहारे को पहचानोगे तब तो आगे ढूंढ पाओगे। अगर तुम्हारा सहारा ही कमजोर होता, तुम जिसके सहारे पहचानने का प्लान बना रहे हो उसी को नहीं पहचान पा रहे हो, तो फिर उसके सहारे किसी को पहचानोगे कैसे? इसीलिए देखो, हम ऊपर तब तक गए जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट न मिल गया। मिल गया, अच्छा, इसी टेबल के अंदर सब कुछ है ना। इसी टेबल के अंदर क्या है, सब कुछ है ना। अब एक काम करते हैं, और हमें तो टेबल के अंदर के क्या चाहिए, हमें तो ए से मतलब है ना। हमें लग रहा है शायद मेरे 8 लिंक इसी में मिल जाएंगे, तो हमने क्या लिख दिया है यहाँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले टेबल ढूंढो और टेबल के अंदर क्या ढूंढो, लिंक ढूंढो। और लिंक कितने हैं यहाँ पे, 9, जबकि हमें चाहिए कितने, 8। एक फालतू आ रहा है ना। तो अब ये देखोगे कौन फालतू है, तो यहां तो ये दिखता है ना। पहला कौन है भाई, देखो ये है, ठीक है, ये तो फालतू नहीं है। दूसरा ये भी सही है, तीसरा ये भी सही है, चौथा ये भी सही है, पांचवा ये भी, छठा, सातवां, आठवां, यही 8 चाहिए थे। लेकिन एक और आ रहा है, वो कहीं यहां छुपा हुआ, वो कहीं यहां है। देखना चाहो तो देख भी सकते हो, दिखे 9वां देखो कहां है। अब देखो फिर से देखो, इसको सबसे बड़ी चीज है इस समय, सबसे पहले एक चीज ये देखो तुम लोग, क्या, HTML को समझना सबसे जरूरी काम है। HTML को जब तक तुम ढंग से अपने HTML को एनालाइज करोगे नहीं, तब तक इस टाइप की प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकाल नहीं पाओ। अब तुमको देखो दिख रहा है, एक तुम्हें क्या दिख रहा था, फालतू मिल रहा है। चलो डबल स्लैश क्या था, टेबल @ क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर HDR टैब BG, मिल गया ना। अब इसी के अंदर हम लिखे थे क्या, डबल स्लैश ए। अब देखो, अब फिर जरा और ध्यान से देखो। अच्छा, 9वां जिसकी हम बात कर रहे थे, 9वां कहां है, ये देखो, ये देखो छुपा हुआ है, ठीक। 9वां देखो ध्यान से। अब जरा पेज को ध्यान से देखो, थोड़ा और इसको वो करो,
एक मिनट लो, आते हैं इस पे। पूरे हायरार्की को ध्यान से समझो, इसमें पेशेंस की जरूरत होती है इस टाइप के सिनेरियो करने में। जैसे तुम्हें अब समझ में आएगा कि असली कहानी क्या है। तुम्हें अब ऐसे यहां देखोगे तो समझ में आएगा। पूरा एक है क्या, टेबल, जो कहां से कहां तक है, यहां से लेके अंतिम तक, है ना। इसके अंदर है क्या, टी बॉडी, इसके अंदर है क्या, टी आर, ये पूरा एरिया है ना। अब ध्यान से देखो जरा, इस टी आर के अंदर तुम्हें दिख रहा होगा, इस टी आर के अंदर ये पहला टीडी है। जानते हो कहां से कहां तक है, ये यहां से लेके यहां तक। कलर इसका भी नीला है, वो हाईलाइट भी नीला करता है, इसलिए थोड़ा दिखता कम है। अगर ये लॉग आउट करके कलर हम वहां सेलेक्ट कर सकते हैं ना, कलर दूसरा सेलेक्ट कर लिए होते तो शायद हमको साफ साफ दिखता। लेकिन ध्यान से तब भी देखो, पहला कहां से कहां तक है, ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक। दूसरा कहां से कहां तक है, देखो ध्यान से, दूसरा कहां से कहां तक है, यहां से लेके कहां तक है, यहां तक है। और तीसरा कहां से कहां तक है भाई, देखो यहां से लेके यहां तक। और मेरा जो ये लिंक पढ़ रहा था, ये तीसरे में ही पढ़ रहा है ना। याद करो, यहीं आ रहा था ना मेरा लिंक, नौवां जो फालतू आ रहा था वो यहीं आ रहा था ना, तीसरे में था ना। तो मेरा वाला किस में है, दूसरे में। तो हम शायद एक्स पाथ ऐसा भी लिख सकते थे, डबल स्लैश TD2 डबल स्लैश, ये एक्स पाथ है। काम कर रहा है कि नहीं, इसे जरा कॉपी करके 8 आ गए कि नहीं, ये भी चलाओगे, बड़ा परफेक्ट काम करेगा। इसको भी हम यहां लिख देते हैं। तुम देख रहे हो वही सेम सिनेरियो करने के हम लोग कई तरीके, देखो ये एक्स पाथ। देखो जब तुम ये लिखे थे, ये भी समझो, जब तुम लिखे थे क्या, तो 9 आ रहे थे, क्यों, अब टेबल के अंदर के सारे लिंक्स दिखा रहा है। कितने दिखा रहा है, सारे। जबकि टेबल के अंदर है 3, क्या टेबल के अंदर है, मेन वाली टेबल के अंदर क्या है, एक टी आर था, टी बॉडी था, उसके अंदर टी आर था, उसके अंदर क्या थे, 3 टीडी थे। मेरे 8 किसमें पढ़ रहे थे, दूसरे टीडी में। जबकि तुम अगर लिख दिए डबल स्लैश है, तो मतलब ये क्या है, पूरे टेबल के अंदर ढूंढेगा कितने लिंक है। तो पूरे टेबल में बात करोगे तो कितने हैं, 9 है। लेकिन अगर पूरे टेबल के अंदर जो दूसरा टीडी है उसके अंदर लिंक की बात करोगे तो कितने हैं, 8। इसीलिए देखो एक्स पाथ ऐसा लिखा गया। तो ये हो गया ना, कॉपी करते हैं, ये हो गया। अच्छा, और देखते हैं कुछ, एक मिनट, और बढ़िया कोई तरीका इसी को करने का। समझ में आ रहा है, इसको इसलिए करें, ध्यान से पढ़ो, यहां कर्सर ले जाया करो तो अपने आप हाईलाइट करके दिखाएगा कहां से कहां तक है, और उसमें अपनी चीज निकालने की कोशिश करो। हम क्यों TD2 के चक्कर में पड़े, क्योंकि हमें यह समझ में आया कि जो TD2 है, जो क्या है, TD2 है, उसी के अंदर उसी के अंदर जो 8 हैं वही हमें चाहिए, और हमें पूरे से मतलब नहीं। अच्छा, हेलो, हाँ नमस्कार, हाँ विपिन बोलो। हाँ अभी प्रदीप सर आए, बैठे हैं, क्या करवा रहे हैं। अच्छा, तो वो लेंगे क्लास अभी, उसके बाद हम आएंगे, हो सकता है। ठीक है, क्या सामान लेना है। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, तुम जाओ ले आओ, तब तो नहीं होगा तो कल ही क्लास लेंगे। ठीक है, हाँ देखो भाई सब लोग, ये देखो, ये देखो। अच्छा, यहाँ हमने TD2 यूज किया है ना। हम ही तुमसे कई बार कहते हैं ना कि इंडेक्सिंग मत यूज किया करो, क्योंकि अगर मान लो डेवलपर ने एक TD इस TR के अंदर ऐड कर दिया, तो दूसरा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा तब, तीसरा। तो हमें यहाँ जाके क्या करना पड़ेगा, बदलने की जरूरत पड़ेगी ना। तो कई, ये देखो, अच्छा है, ये 3 TD है ना, इस TD के पास क्या इंफॉर्मेशन, क्लास है। क्लास की वैल्यू क्या है, स्मॉल।
एक और है नाउ रैप है। नाउ रैप की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, मतलब ब्लैंक नहीं है कुछ, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसकी भी ब्लैंक है और इसकी भी ब्लैंक है। अगर हम तो बताओ इसको अलग से कैसे छांटा जा सकता है, किस एट्रीब्यूट के सहारे? कुछ है ऐसा? अच्छा, नाउ रैप उसके पास भी है, स्मॉल है, क्योंकि इस देखो क्लास यूज करेंगे तो इससे मैच कर जाएगा, नाउ रैप यूज करेंगे तो नीचे वाले से मैच कर जाएगा। अरे चलो पहले एक चीज, एक एक्सपार्ट में तुम लोग को अभी एंड नहीं बताया है ना, तो चलो एक नया कंसेप्ट पहले सीखो आज। ये वाला सिनेरियो भूल भी जाओ, इसको तो पहले हम यहाँ कॉपी कर ही चुके हैं। हम कह रहे हैं इन तीनों में से दूसरे को पहचानना। कैसे पहचान? बोलो। जैसे एक एग्जाम्पल सुनो, जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि यार जाओ देखो उस आदमी को बुला के लाओ जिसने रेड कलर की क्या पहनी है, शर्ट पहनी। तो तुम वहां गए तो तुमको दिखाई दिए वहां 20 लोग खड़े थे, उसमें 3 लोग लाल रंग की शर्ट पहन के खड़े थे। तो तुम आके कहे भैया वहां कितने लोग खड़े हैं? 3 लोग हैं, एक आदमी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं कौन एक आदमी, ठीक है, क्योंकि 3 लोग बैठे। तो हम कहे अच्छा ठीक है हटाओ, जाओ देखो ब्लैक कलर का जूता कौन पहना है। तो तुम फिर गए वहां, तो तुमको दिखा यार 20 लोगों में से 5 लोग ऐसे थे जो काले कलर का क्या पहने थे, जूता। तुम कहे यार अब भी नहीं हमें आदमी मिला, क्योंकि हमें कितने लोग मिल रहे हैं? 5। लेकिन हम तुमसे ये कहें कि जाओ देखो कौन ऐसा है जो लाल कलर की शर्ट भी पहना है और ब्लैक कलर का जूता दोनों पहना। पहले तुम गए देखने तो लाल रंग की शर्ट जो पहना था, एक लाल रंग की शर्ट पहने बंदा, एक बंदे ने क्या किया था, एक बंदे ने ब्लैक कलर का जूता पहना था, एक बंदे ने चप्पल पहन रखी थी, और एक बंदे ने व्हाइट कलर का स्पोर्ट्स शूज पहन रखा था। ठीक है, ऐसा था। जब तुम कलर की बात किए तो कलर में भी दूसरों से मैच कर रहा था, लेकिन जब कलर और ये दोनों साथ में क्या किए, मिला दिए, तब तुम एक बंदा क्या कर लिए, ढूंढ लिए। भाई पहले तुम क्या कर रहे थे कि लाल रंग की शर्ट पहने, तो भाई कई लोग मिले लाल रंग की शर्ट पहने, व्हाइट ब्लैक कलर का जूता तब भी कई लोग मिले। लेकिन जब ये शर्त कोई डाल दे, उस आदमी को ढूंढो जो लाल रंग की शर्ट भी पहना हो और ब्लैक कलर का जूता भी पहना। जैसे यहां पहले देखते हैं। अच्छा पहले ये देखो TD2 लिख रहा है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? इसके अंदर चाहो तो इंडेक्सिंग दे दो और चाहो तो इसके अंदर एट्रीब्यूट और वैल्यू भी यूज कर लो। मान लो हम यूज करना चाहते हैं क्या, क्लास, तो क्या लिखें, @क्लास इक्वल टू क्या, कितने आ रहे हैं, तो ये पहला, इसकी भी क्लास स्मॉल है, ये दूसरा, दोनों आ रहे हैं ना। अच्छा अगर हम ये यूज करें @नाउ रैप इक्वल टू क्या, कुछ नहीं है मतलब ब्लैंक, तो कितने आ रहे हैं भाई, 12 आ रहे हैं। अच्छा 12 ऐसे होंगे जिनका क्या होगा। अच्छा ये जरा यूज करके देखते हैं, तो देखो इससे कितने मिल रहे हैं, 12, उससे कितने मिल रहे हैं, 2। और हम कह रहे हैं अगर हम ऐसे यूज करें तो, यहां देखो प्लेन इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं, एंड @क्लास इक्वल टू वानाफान आ गया ना। एक के सहारे ढूंढे कुछ लोग मिले, दूसरे के सहारे ढूंढे कुछ लोग मिले, लेकिन दोनों मिला के यूज किए तो एक आदमी मिल गया। इसे बोलते हैं, ध्यान से इसे लिख देते हैं, इसको याद रखना, XPath विथ एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब एंड का क्या यूज होता है, ध्यान से देखना। एंड के सहारे तुम चाहो तो किसी को भी पहचानने के लिए एक से ज्यादा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। एंड का क्या मतलब है, अब ये उसको ढूंढेगा, टेबल के अंदर उस TD को ढूंढेगा जिसका नाउ रैप क्या हो, ब्लैंक, और क्लास क्या हो, स्मॉल। तो बताओ इसका देखो जरा क्या है, क्लास तो स्मॉल है लेकिन नाउ रैप इसके पास है ही नहीं। इसको देखो, नाउ रैप तो ब्लैंक है लेकिन क्लास इसके पास नहीं है। लेकिन यही एक ऐसा है जिसके पास क्लास स्मॉल है और नाउ रैप क्या है, ब्लैंक है। तो कई बार हम ऐसा भी करते हैं, ये कंसेप्ट याद रखो, एंड का यूज करना।
कई बार कुछ एलिमेंट्स को पहचानने के लिए क्या होता है, उसके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो दूसरों से मैच करता है, दूसरा यूज करते हैं तो किसी और से मैच करता है, लेकिन दोनों साथ में यूज कर लेते हैं तो किसी से मैच नहीं। जैसे हमने कहा ना, लाल रंग की शर्ट पहने कहेंगे तो तुम कहोगे 5 लोग खड़े हैं, हम कहेंगे ब्लैक कलर का जूता तुम कहोगे 7 लोग खड़े हैं। हम कहें फिर ये कहें अगर नहीं लाल रंग का शर्ट भी पहना हो और काले कलर का जूता भी पहना हो, तो तुम ऐसे आदमी को ढूंढोगे जिसके पास ये दोनों गुण हो। जो सिर्फ लाल रंग की शर्ट पहना हो तुमसे कहोगे हटो यार तुम काम के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जूता भी ब्लैक नहीं है। जो सिर्फ ब्लैक जूता पहना होगा तुम कहोगे भैया तुम भी काम के नहीं हो। तुम उसको ढूंढ रहे हो मतलब अब तुम्हारे पास ढूंढने के कितने क्राइटेरिया हैं? 2। शर्ट भी, शर्ट का कलर भी और जूते का भी कलर। तो वैसे ही देखो यहां, और ये लिख दे, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो देखो एक ही चीज कितने तरीकों से पॉसिबल है, देख रहे हो? यही सेम चीज 1 2 3 4 और एक जो इन्होंने पहले से किया था 5 तरीके से सेम यही सिनेरियो संभव है। 5 तरीके से हम वो निकाल लिए जो हमें चाहिए था। क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो अब आते हैं जरा एक दूसरी प्रॉब्लम। चलो हाँ, ऐसी एक प्रॉब्लम और देखते हैं। मान लो हमें इस स्क्रोल पे क्लिक करना, किस पे? स्क्रोल, या इस स्क्रोल पे क्लिक करना है ये कहें। अच्छा नहीं, स्क्रोल पे नहीं, ये मान लो, अच्छा कहो अभी कि हमें, अच्छा सारे वो एक मतलब हमें सारे जितने स्क्रोल लिंक हैं सब पे एक एक बार क्या करना है? क्लिक करना। जितने स्क्रोल लिंक यहां दिखाई दे, स्क्रोल दिख रहा है ना, तुम देख रहे होगे हर सेक्शन के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा होगा? स्क्रोल दिख रहा होगा। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अगर हमें सारे स्क्रोल चाहिए तो हम क्या करें? हमें सारे ऐसा लिस्ट चाहिए जिसमें सारे क्या मिले हमें? स्क्रोल लिंक। तो कैसे एक्सपाथ लिखोगे? देखो कई तरीके बताते हैं। एक तरीका तो ये कि इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो इसका भी टेक्स्ट क्या है? स्क्रोल। हाँ, ए इसका टैग है, इनर टेक्स्ट क्या है? स्क्रोल है। दूसरे की, इसकी भी बात करें तो टैग क्या है? ए है और इनर टेक्स्ट क्या है? स्क्रोल। सबका है ना? क्लियर है ये? अब जरा ध्यान से, तब ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि इसका एक्सपाथ बनाते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, याद है आप लोगों को? जब भी किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू हो, चाहे इनर टेक्स्ट की वैल्यू हो, यूज कर रहे हो, उसमें अगर पहला कैरेक्टर शुरू होने से पहले अगर क्या है? स्पेस है, और आखिरी कैरेक्टर खत्म होने के बाद भी क्या है? स्पेस है। जैसे इसके साथ है, देखो पहला कैरेक्टर क्या है? एस, एस के पहले भी स्पेस है, और लास्ट कैरेक्टर क्या है? एल, एल के बाद भी स्पेस है। तो फिर इसको यूज करना झंझट हो जाएगा। इसी के लिए, लेकिन अच्छा तुम्हें दिख रहा होगा सब में एक वर्ड है क्या? स्क्रोल। फालतू के कुछ लेफ्ट राइट स्पेसेस हैं, लेकिन सबके इनर टेक्स्ट में क्या मिल रहा है तुम्हें? वर्ड स्क्रोल। ये तो कॉमन है ना सब में कि सबके इनर टेक्स्ट के अंदर स्क्रोल वर्ड है। तो इसका देखो एक्सपाथ ऐसे भी बन सकता था। हमें देखो सब चाहिए तो लिखें /A, और फिर क्या यूज करें? कंटेन्स यूज करें ना, और फिर लिखें टेक्स्ट 1/13 आ गए ना, 13 है। अगर गिनोगे तो 13 स्क्रोल लिंक है। मिल गए कि नहीं मिल गए? ये सेम सिनेरियो का ये एक्सपाथ हो सकता था, ये जो दूसरा सिनेरियो है, ठीक है? इसको ट्राई करना, इससे भी निकल सकता है। सेकंड सिनेरियो का क्या है? एक एक्सपाथ ये है। अच्छा मान लो इनर टेक्स्ट नहीं रहा होता, या बार बार क्या हो रहा होता? सबका इनर टेक्स्ट मान लो क्या रहा होता? अलग अलग रहा होता, और तुमसे तब भी लोग कहते कि निकालो, तब कुछ एट्रीब्यूट नहीं मिलता, तो फिर किसका यूज करते हैं? पेरेंट चाइल्ड का यूज करते हैं। क्लियर है ये? अच्छा चलो एक चीज और देखते हैं। हमको ये मार्केटिंग के अंदर क्या आ रहा है? देखो ये मार्केटिंग के अंदर, एक मिनट,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आ रहे हैं ना, हमें ये सातों चाहिए, हमें इन सातों का टेक्स्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इन दो तीन को देखेंगे और देखेंगे कि ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में कॉमन आखिर क्या है। चलो करें। क्या है यार, ए क्या है, टैग है, एट्रीब्यूट क्या है, एचरेफ है। एचरेफ की वैल्यू तो सबकी क्या है, अलग अलग है। जैसे ये है, मान लो क्या है, इंडेक्स डॉट पी एच पी मॉड्यूल अकाउंट्स एंड एक्शन, ये है। और क्या है, क्लास, क्लास की वैल्यू क्या है, ड्रॉप डाउन है। और इनर टेक्स्ट है क्या, अकाउंट्स। तो इनर टेक्स्ट तो सबका क्या है, अलग अलग है। एक अकाउंट्स है, एक कॉन्टैक्ट्स है, सबका अलग अलग है ना। तो इसके सहारे तो ये तो सब में कॉमन नहीं है। अब हमें लग रहा है भरोसा शायद ये, अच्छा क्लास हो। चलो देख लेते हैं कैसे लिखे फिर एक्सपाथ। कंट्रोल एफ डबल स्लैश ए और क्या लिखे, एट द रेट क्लास इक्वस टू, और क्या लिखे 55 आ गए भाई। हमें कितने चाहिए थे, 7, लेकिन आ रहे हैं 55। क्यों आ रहा है 55, क्योंकि ये लोग जो हैं, जैसे सेल्स के अंदर भी जो ऑप्शन आ रहा है, अगर इसको भी इंस्पेक्ट करोगे तो उसकी भी क्लास क्या है, ड्रॉप डाउन। तो ये तो सारे लेके आ रहा है। तुम कह रहे हो डबल स्लैश ए क्लास ड्रॉप डाउन, तो पूरे पेज में ये ढूंढ रहा है ऐसे कौन है जिनका क्लास क्या है, ड्रॉप अंडरस्कोर डाउन है। तो पूरे पेज पे 7 लोग ऐसे नहीं है, कितने लोग हैं, 55 लोग हैं, जबकि तुम्हें चाहिए कितने, 7। तब जब ऐसी सिचुएशन पर फंस जाए, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हो, तो फिर किसका यूज करना, पेरेंट का। जैसे ये देखो ए है, ये क्या है, टीडी है। जैसे देखो, एक मिनट, ये देखो टी आर है, टी बॉडी है, ये एक क्या है, सभी एक टेबल के अंदर नहीं आ रहे। देखो ध्यान से, सभी एक किसके अंदर आ रहे हैं, जितने लिंक हैं सारे, जिनको जो हमें 7 चाहिए थे मार्केटिंग वाले, सभी इस टेबल के अंदर आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन इस टेबल के पास एट्रीब्यूट क्या है, कुछ खास नहीं है। विड्थ 100% है, बॉर्डर 0 है मेरे ख्याल से। अच्छा ये एक बार ट्राई करके देख लिया करो। हमें लगा अच्छा टेबल का हम विड्थ यूज करते हैं, विड्थ कितनी है, 100%। चलो यूज कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे, डबल स्लैश टेबल एट द रेट, क्या था ये, विड्थ था, इक्वस टू 100। कितने आ रहे हैं, 51। क्योंकि सिर्फ ध्यान से समझो, जिस डिजाइनर ने इसको बनाया है इस पेज को, उस डिजाइनर ने क्या किया है कि ऐसा नहीं कि यही एक टेबल है, ऐसा नहीं कि यही एक टेबल है। ध्यान से देखना पहले इस चीज को, ये यहां वाली जो टेबल है सपोर्ट वाली, या मान लो सपोर्ट वाली की बात कर लें, इसको भी अगर इंस्पेक्ट करके देखोगे, इसका भी एक्सपाथ वैसा ही है। इसके पास भी क्या है, टेबल है जिसकी विड्थ क्या है, 100%। अब ये क्यों ले आ रहा है 51, क्योंकि पहले पूरे पेज पे ढूंढ रहा है ऐसे कितने टेबल है जिनकी विड्थ 100% है। तो बताएं कितने हैं, ये भी देख लो कितने हैं, लो 83 तो हैं। और उसमें भी क्या और दिया था हमने, और उसमें टेबल में ऐसे कितने लिंक हैं जिनकी क्लास क्या है, ड्रॉप अंडरस्कोर डाउन है। तो कितने हैं, 51। याद रखना, जब भी किसी, हम इस पेरेंट के सहारे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, जब पेरेंट ही 83 मिल रहे हैं तो इसके सहारे ढूंढेंगे क्या, इसको तो यूनिक मिलना चाहिए था। तब क्या करें भाई, ये देखो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, यहां तक आए थे ना। एक मिनट देखो, यही टेबल यूज कर रहे थे ना, लेकिन टेबल से तो काम नहीं बना, लेकिन तुमको उसका भी एक, तुम्हें तो ऊपर जाना है। जब तक तुम्हें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट ना मिल जाए, उसके ऊपर क्या दिख रहा है, डिव। और डिव की आईडी क्या है, मार्केटिंग अंडरस्कोर सब। आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। इसमें डुप्लीकेसी का पंगा आता ही नहीं है। तो बस हमें ये टेबल के बजाय किसे यूज करना चाहिए था, इस डिव, इसमें यूज करना चाहिए था इस डिव को। डिव वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं वो लोग जानते हैं,
अक्सर डिव का मतलब होता है डिवीजन। डिव का मतलब क्या होता है, जहां कई डिवीजन छोटे छोटे अलग अलग बनाने होते हैं वहां डेवलपर क्या यूज करता है, डिव का यूज करता है। चलो इसकी आईडी क्या है, मार्केटिंग अंडरस्कोर सब। तो लिख देते हैं /div @id और वैल्यू लिख देते हैं क्या, मिल गया ना साथ, यही साथ चाहिए थे तुमको ना। अब तुम चाहो तो अगर तुमसे जैसे ये हो सकता है सिनेरियो तुम्हारा कि भाई मार्केटिंग के अंदर जितने सब टैब है, जैसे वो मेनली क्या है, टैब हो गए, और टैब के अंदर जो है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, मान लो सब टैब लिंक बोल रहे हैं। जितने सब टैब लिंक है मार्केटिंग के अंदर सबका क्या चाहिए हमें, टेक्स्ट चाहिए। तो हम क्या कोड लिखेंगे, पहले माउस ओवर कराएंगे, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स में यही एक्सपाथ क्या करेंगे, देंगे। तो ये तो देखिए ये सेकंड सिनेरियो था आपका, और एक आपको ये करना है ट्राई, ये कौन सा है, थर्ड है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हम तो कहेंगे शायद ये क्लास ड्रॉप डाउन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं हम कह रहे हैं नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सब लिंक ही तो, साथ ही तो लिंक है, साथ ही क्या है, लिंक है। हम तो कह रहे हैं क्लास यूज न भी करोगे तब भी कितने रहेंगे, साथ ही तो रहेंगे। हम तो कहेंगे ये भी लिखने की सीधे इतना ही लिख देते तो काम तुम्हारा बन जाता। क्लियर है ये तुम्हारा क्या हो गया, एक तरह से मान लीजिए थर्ड सिनेरियो हो गया। तुमको जरा देखो ध्यान से, इसमें तुम्हें दिमाग लगाना है इन चीजों में। चलो और इस टाइप का कोई एक सिनेरियो बताएं तो। चलो हाँ अंदर आते हैं, मार्केटिंग में आते हैं। मार्केटिंग के कहाँ आते हैं, अकाउंट्स में, सॉरी बड़े वाले पे आते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग के कहाँ, अकाउंट्स में। अब लो चौथा सिनेरियो, ये सबको दिमाग लगाना है। हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है, ध्यान से समझना, हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि हमें मतलब सारे प्रिंट कराने हैं। क्या जानते हो, अकाउंट नंबर। हमें सारे क्या प्रिंट कराने हैं, अकाउंट नंबर। तो क्या करें, देखो ध्यान से, अकाउंट नंबर मतलब ACC1, ACC4, ACC5, ACC6, ACC7, ये सारे 14 तक जितने हैं, ये सारे हमें क्या कराने हैं, प्रिंट कराने हैं। तो जब सारों पे कोई काम करना है तो हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करना होगा। हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना होगा जो इन सब से मैच करता हो और दूसरों से मैच न करता हो। जरा देखें क्या मैच करता है सब में आपस में, क्या है भाई, देखो फिर से करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, इंस्पेक्ट। ये एक क्या है, TD है। TD के अंदर क्या है, यहाँ इनर टेक्स्ट है ACC, तब कुछ है। तो भाई देखो, अच्छा एट्रीब्यूट देख लेते हैं क्या है, ऑन माउस ओवर VT लिव लिस्ट व्यू डॉट ट्रिगर, पता नहीं क्या इतनी बड़ी वैल्यू है ना। तो इन कंटेंट्स का यूज करके, तो भाई जरूरी नहीं पूरा यूज करें, आधा ही इंफॉर्मेशन यूज करें। पहले देख ले दूसरों में भी क्या है, सब में यही है, इतना वर्ड तो सब में कॉमन है ना। क्या, VT लिब से लेके कहां तक, ट्रिगर तक। चलो ये ट्राई करके देखें। सर क्या था, कंटेंस, और वो क्या था एट्रीब्यूट, यही था ऑन माउस ओवर इक्वस टू, सॉरी इक्वस टू नहीं लगाते हैं ना कंटेंस जब यूज करते हैं, कॉमा 84 आ गया। क्यों 84 आ रहे हैं, क्योंकि और भी ऐसे हैं जिनका टैग क्या है, TD है, और उनके ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट में VT लिब अंडरस्कोर लिस्ट व्यू डॉट ट्रिगर है। पढ़ो, चाहो तो देख भी लो, मिल जाएगा। जैसे इसको देख लेते हैं, बिलिंग सिटी वाले को, इसमें भी है ना यार से।
मेरे ख्याल से ऑन माउस आउट ये भी भरोसे का नहीं है। सबका ऑन माउस आउट भी क्या है, देखो ले दे के टीडी के पास कितने एट्रीब्यूट हैं जिसपे हमें काम करना है। ले दे के उसके पास दो एट्रीब्यूट है, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट, और दोनों लगभग हर में सबकी वैल्यू क्या है, सेम। अब क्या करें, अब तो फंस गया ना काम। तब पेरेंट वेरेंट देखने की बात कर रहे हो, चलो अच्छा ये भी देखते हैं जरा। ये देखो ये सबसे ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखना। किससे, अच्छा ये भी सही कर रहे हैं कि कंटेन्स का यूज कर लो, और एसीसी वर्ड तो क्या है सब में। हाँ ये भी सही करे, चलो ये भी लिखते देखते हैं। टीडी लिखते हैं कंटेन्स, और इसको क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट के पहले याद है ना तुमको, कभी वो नहीं लिखते, @ नहीं लगाते ना। टेक्स्ट क्या है, एक्सपाथ का एक फंक्शन है, एट्रीब्यूट नहीं है। आगे ना बारह, चलो भाई तुम्हारा ये कौन सा सिनेरियो है, थर्ड तो हो गया है। देखो मेन खेल है एक्सपाथ लिखना है, इसके बाद तो फिर कोड क्या है, सेम ही है ना। तुम्हें क्या करना है, साइज निकालनी है, लूप लगाना है, एक एक करके वेब एलिमेंट निकालना है, गेट टेक्स्ट करना है गेट टेक्स्ट करो, गेट साइज करना है गेट साइज करो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। ये लिख देते हैं क्या है, फोर्थ सिने। इसका एक्सपाथ क्या लिखा हमने, अच्छा चलो ये तो इन्होंने ढूंढ लिया कि इसमें ऐसा था, एसीसी वर्ड सब में था। मान लो जो अकाउंट नंबर होता कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ भी नंबर होता, कुछ भी होता, एसीसी वर्ड कुछ जैसे अभी फिक्स है, सब में एसीसी वर्ड है, तो कंटेंट्स का इस्तेमाल करके लगा लिया, काम चल गया मेरा। लेकिन मान लो ऐसा नहीं रहा होता, तब सब में एसीसी वर्ड नहीं रहा होता, किसी में एसीसी रहा होता, किसी में बीसीसी रहा होता, किसी में XYZ रहा होता, तब तो ये टेक्निक काम करती नहीं, करती ना। फिर क्या करते, बोलो टीडी, तो क्या करें बताओ यार। अब इसके इनके पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है ऐसा कुछ, तो हमने हमेशा कहा है किसका यूज करो, पेरेंट। चलो टीडी का पेरेंट कौन है, इसके पास कुछ खास है, आईडी है, अच्छा आईडी है। लेकिन ये तो देखो ध्यान ध्यान से, एरिया देखो, टीआर किसको पॉइंट कर रहा है, ना टीआर यहां से लेके पूरा कर रहा है भाई। टीआर का सहारा लोगे तो इनको लेके आएगा, जबकि तुमको ये नहीं चाहिए, तुमको कौन चाहिए, ये चाहिए। ये देखो ध्यान से भाई, ये ऐसे ऐसे ला, तुमको तो ऐसे ऐसे चाहिए ना, ये देखो ध्यान से भाई। तब तो मतलब ये तो यार जब सही जगह हाईलाइट ही नहीं कर रहा है तो लेके आएगा। फिर और ऊपर जाए, टीआर का पेरेंट कौन, टी बॉडी यार। अब टी बॉडी का सहारा लें अगर, तो यार टी बॉडी में तो सब आ गए। ध्यान से देखो, टी बॉडी में कितने आ गए, सब आ गए। तब भाई टीडी के साथ देखो, ध्यान से फिर से देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। जब टीडी का सहारा ले रहा है, ये टीडी हमको पहचानना है, ये टीडी एक टीडी नहीं। जैसे देखो ध्यान से, पहले अच्छा पेज समझने की कोशिश करो, कैसे पेज बनते हैं, डिजाइनर बनाता कैसे। पहले तो ये देखो, टेबल क्यों यूज करता है, टेबल जब बनाना होता है तो वो टैग क्या यूज करता है, टेबल। टेबल की पहचान समझो, इसे बोलते हैं क्या, टेबल जानते हो कैसा होता है, ऐसे 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 जो बनता है वो क्या है, टेबल है। जैसे एक्सेल शीट क्या है, टेबल है। एक्सेल शीट क्या है, टेबल है। ये भी क्या है, टेबल है। टेबल के देखो क्या होता है, हर टेबल के अंदर एक चीज जरूर होती है जिसे बोलते हैं क्या, टी बॉडी। टी बॉडी का मतलब होता है टेबल बॉडी। क्या होता है मतलब, टेबल बॉडी। अच्छा टेबल के अंदर क्या होती हैं, जो ऐसे ऐसे होती हैं इनको बोलते हैं क्या, रो। और जो ऐसे ऐसे होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, कॉलम। ऐसे ये होता है ना टेबल भाई। अरे जो गणित तुम्हारी गणित की जो कॉपी होती थी, वो चार खाने वाली कॉपी कहते थे हम लोग ना, वो भी क्या है, टेबल है। वो देखो ऐसे ऐसे रहती थी और ऐसे ऐसे रहती थी, वो टेबल है। तो ऐसे को पढ़, जो हॉरिजॉन्टल उसको देखते थे उसको बोलते थे क्या, रो। और जब ऐसे देखते थे उसे बोलते थे क्या, कॉलम। हमें अकाउंट नंबर वाले कॉलम के अंदर की चीजें चाहिए। ध्यान से समझना, हमें किसका चाहिए,
फिर कॉलम के अंदर, है ना। तो जरा देखते हैं यार क्या करें, हमें ये सारे चाहिए, मान लो अकाउंट नंबर से लेके नीचे तक जितनी वैल्यूज हैं सारी की सारी हमें चाहिए। तो ये तो देखो टेबल होता है हमेशा, टेबल के अंदर जरूर हो उसके पास क्या मिलेगा तुम्हें, टी बॉडी। कोई भी टेबल दुनिया में उठा के देखोगे तो अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, एक टी बॉडी। और टेबल के अंदर एक चीज मिलेगी फिक्स है, क्या, टी आर। टी आर का फुल फॉर्म है टेबल रो, इसीलिए नाम रखा है इन्होंने क्या भाई, जो बनाते हैं डिजाइनर, टी आर का मतलब होता है, अगर तुम, अरे सब छोड़ो यहां बन रहा है ना, अगर हम अपना नोटपैड खोलें और HTML लिखें, कैसे लिखते हैं HTML भाई, स्टार्ट कहां से करते हैं, HTML से शुरू करते हैं, फिर क्या करते हैं, HTML पे क्या करते हैं, बंद करते हैं, फिर क्या करते हैं, हेड होता है, और क्या होता है, देखो हेड पे शुरू करते हैं, फिर हेड पे क्या करते हैं, ऐसे ही बनते हैं ना वो HTML, यही तो होती है, ऐसी है ना तुम्हारी HTML, कोई भी HTML दुनिया की हो। फिर क्या होता है HTML के अंदर, हेड होता है, फिर क्या होता है, बॉडी होता है, बॉडी पे शुरू होता है, बॉडी पे क्या होता है, खत्म होता है। अगर हम चाहें इसके अंदर अगर हम ऐसे लिख दें, क्या बना दें, टेबल। कोई डिजाइन करना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, डिजाइनिंग का काम तो बहुत आसान काम है। HTML डिजाइनिंग सबसे आसान कोर्स है और सबसे सस्ता काम है IT में, क्या, ये HTML की डिजाइनिंग। कुछ ज्यादा थोड़ी ना, उनको बस बता दिए जाते हैं इस टैग का ये मतलब है, इस टैग का ये मतलब है, बस अपना आराम से वो लोग पेज क्या करते हैं, डिजाइन कर देते हैं। टेबल पे शुरू करेंगे तो फिर टेबल पे क्या करेंगे, फिर टेबल के अंदर फिर क्या बनाते हैं वो, टी बॉडी। टेबल का हमेशा एक चाइल्ड होगा जिसका नाम क्या होगा, देखो टी बॉडी, और इसके बाद फिर क्या होता है, टेबल के अंदर क्या होती हैं, रो होती हैं, तो टी आर पे शुरू कर दो और फिर क्या कर दो, टी आर पे बंद कर दो। कितनी रो चाहिए, अगर 4 रो चाहिए, अगर तुम्हें कितनी रो चाहिए, 4, तो चलो थोड़ा सा 4 बन गई। अब हर रो के अंदर, जैसे ये रो है, ये पूरी क्या है, रो है, रो के अंदर फिर एक एक करके ये क्या है, डेटा पड़ा है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, टी आर के अंदर एक चीज होती है जिसे क्या बोलते हैं, TD। क्या होता है, TD। TD पे शुरू किया मान लो, और TD पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसको एक इनर टेक्स्ट दे दिया, मान लो लिख दिया क्या, फर्स्ट नेम, पहला TD, दूसरा ऐसे एक और बना दे। देखो हमेशा TR के अंदर क्या रहते हैं, TD रहते हैं, 2 और क्या बना दिया, 3, मान लो लिख दिया फर्स्ट नेम, और क्या लिख दिया, लास्ट नेम, और क्या लिख दिया, मान लो हो गया। अब बताओ दूसरे, अच्छा तुम देखो ये पहला TR है भाई, कौन, ये दिखता भी है तुमको, देखो ये पूरा टेबल है, टी बॉडी है, पहला TR कौन है, पहली रो कौन है, सबसे ऊपर वाली, दूसरी रो कौन है, उसके बाद वाली, है ना। तो TR का मतलब क्या है, हेलो अनिल से कर दो, जो भी चाहिए अनिल से बोल दो। ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है, ये क्या है, चौथा है ना, देख रहे हो जितने, देखो ध्यान से, हर TR के अंदर ये देखो पहला TD, दूसरा TD, मतलब एक टेबल में जितनी रो रहे, जितने TR रहेंगे उतनी क्या रहेंगी, रो, और हर रो के अंदर जितने TD रहेंगे उतने रहेंगे क्या, डेटा। तभी तो TD का फुल फॉर्म क्या है, टेबल डेटा। TR का मतलब क्या है, टेबल रो। टी बॉडी का मतलब क्या है, टेबल बॉडी। बॉडी मतलब उसकी पूरी शरीर, और उसकी पूरी शरीर मिलकर बनी है किससे, ढेर सारी TR
और हर टीआर के अंदर ढेर सारे क्या, टीडी। देखो ऐसे हम खुद बना रहे हैं, अभी हम ऐसे सेव कर देंगे ना, बन जाएगा मेरा भी टेबल। जैसे यहां देखो हर टीआर के अंदर फिर 3-3 टीडी क्या कर दें। अब देखो ऐसे ही तो बनाते हैं वो डिजाइनर लोग। अब जैसे फर्स्ट नेम डाल दें मान लो राहुल, लास्ट नेम डाल दें क्या, कंपनी नेम डाल दें मान लो क्या, NXT। इस कंपनी में हम काम करते हैं उसका नाम यही है, NXT ही है शॉर्ट में। अच्छा और आ जाओ, किसी और की डिटेल डाल दें लो, मान लो यहाँ लिख देते हैं क्या, रमेश। यहाँ लिख देते हैं मान लो क्या, कंपनी का नाम लिख देते हैं क्या, HCL। ये हो गया ना, कितने हो गए, 2। और ये हो गया, देखो ये दो टीआर हो गए। अब ये कौन सा है मेरा, तीसरा टीआर। यहाँ किसी और का नाम लिख देते हैं, मान लो लिख देते हैं संदीप। यहाँ लिख देते हैं मान लो पांडे। कंपनी का नाम लिख देते हैं मान लो क्या, TCS। चलो कितने बनाए थे हमने, 1 2 3 और फिर ये, इसको जरा क्या करते हैं और यहीं ये भी लिख दें टेबल, और यहाँ लिख देते हैं बॉर्डर इक्वल टू क्या 5, और इसको कर देते हैं क्या सेव। डेस्कटॉप पे नाम रख देते हैं माई डिजाइन डॉट, एक्सटेंशन क्या होता है .html। यहाँ ऑल फाइल सेलेक्ट कर लो और इसे क्या कर दो, सेव कर दो। देखो डेस्कटॉप पे सेव हो गया, माई डिजाइन आ गया ना। इसको ओपन करके देखो, राइट क्लिक करो, ओपन विथ क्रोम करके देखो, बन गया ना टेबल। बोलो टेबल बन गई कि नहीं बन गई। बस उनका बड़ा सुंदर सा बनाया क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कलर वलर सब किया है, वो तो यही काम ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो बनाते हैं वो लोग। स्ट्रक्चर समझो, टेबल होगा, टेबल के अंदर क्या होगा, टी बॉडी होगा, टी बॉडी के अंदर देखो 4 टीआर थे इसीलिए यहां 4 रो हैं, और हर रो में 3-3 वैल्यू क्यों है, क्योंकि हर टीआर के अंदर 3-3 क्या है, टीडी। अगर हम वहां 1-2 टीडी और बढ़ा दें हर टीआर के अंदर तो यहां तुम देखोगे क्या हो जाएंगे, जो यहां 3-3 डेटा 3 है 4-5 आने लगे। बात समझ में आ रही है ये, बोलो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। ऐसे तो ऐसे ही तो सेम इन्होंने भी बनाया है यार, बस इन्होंने थोड़ा सा क्या किया है, डिजाइन कलर वलर सब दे दिया है, इसलिए तुमको अलग सा दिख रहा है, लेकिन है ऐसे ही ये भी बनता है, ऐसे ही वो भी बनता। अब जरा अपनी अपनी चीज पहचानो। अच्छा इसको देखो, अगर हम तुमसे कहें कि हमें सारे लास्ट नेम चाहिए, सारे क्या चाहिए, ये चारों चाहिए, लास्ट नेम यादव सिंह पांडे, ये 4 वैल्यूज हमें चाहिए, तो कैसा एक्स पाथ लिखे। इनमें देखो सबसे बड़ी बात है, सभी कहां, एक टेबल के अंदर। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सबका रो नंबर तो क्या है, अलग अलग है। लास्ट नेम किस रो का डेटा है, पहली रो का। यादव किस रो का डेटा है, दूसरी रो का। सिंह किसका डेटा है, तीसरी रो का। पांडे किसका डेटा है, चौथी रो का। लेकिन इन सारे डेटा में एक बात कॉमन है कि सबका कॉलम नंबर क्या है, 2। कॉलम नंबर क्या है भाई, देखो भाई पहले कॉलम के ये लोग हैं भाई, लास्ट नेम भी दूसरे कॉलम में पड़ता है, यादव भी कहां पढ़ रहा है, दूसरे में। सिंह भी कहां पढ़ रहा है, दूसरे में। और पांडे भी क्या कर पढ़ रहा है। सबका कॉलम नंबर फिक्स है। अगर ऐसे देखोगे डेटा को तो सबका कॉलम नंबर क्या है, फिक्स है, और रो नंबर सबका क्या है, अलग अलग है। तो हम कह रहे हैं ऐसे ही जरा अपने वाले को पहचानो ना, तुम्हारा भी तो ऐसे ही है। देखो जरा, ये देखो पूरा क्या है, टेबल है। टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी है। टी बॉडी के अंदर क्या है, जितनी रो हैं, अगर 13 या 14 रो होंगी तो 13 क्या होंगे, यहां पे टीआर होंगे। 13 टीआर हैं, और इसके बाद हर टीआर के अंदर जितने यहां पे डेटा है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो तुम देखना ध्यान से, इस टीआर के अंदर 8 टीडी होंगे।
गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा कई बार तो ये पहले पहले इस सवाल को 2 पार्ट में करते हैं, इस प्रॉब्लम को। पार्ट नंबर 1, तुमसे कोई कहे कि इस टेबल के अंदर कितने रो हैं, तुमको सवाल नंबर यहां लिख देते हैं। फोर्थ सिनेरियो जो है, इसी को करने के लिए पहले फोर्थ सिनेरियो मान लो ये है तुम्हारा, ये मान लो इसको बोल देते हैं क्या, फिफ्थ। और फोर्थ सिनेरियो तुमको ये निकालना है। फोर्थ सिनेरियो कहता है क्या कि गेट दी रो काउंट ऑफ अकाउंट टेबल। तुमसे कहा जा रहा है अकाउंट टेबल में कितनी रो हैं, हमें क्लिक कुछ गेट टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें सबका क्या चाहिए, काउंट। तब भी तुम यूज करोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, तब तुमको क्या मिलेगी, लिस्ट, और लिस्ट डॉट साइज कर दोगे, तुम्हें काउंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब तुम्हें कैसे निकालोगे ये चीज, देखो ध्यान से यार, 1 मिनट आ जाओ। ये टेबल है, क्लास क्या है, IVT या LVT स्मॉल, ये टेबल है ना पूरी। और हमें लग रहा है एक इंफॉर्मेशन क्लियर है, तो डबल स्लैश क्या लिखा, टेबल @ क्लास इक्वल्स टू वैल्यू क्या लिखा, LVT स्मॉल। कितना आ गया, 1 ऑफ 1। अब बताओ टेबल के अंदर हमें रो चाहिए ना, तो टेबल के अंदर कितनी रो होंगी, याद रखना उतनी ही रो होंगी जितने क्या होंगे, TR होंगे, या जितने TR होंगे उतनी क्या होंगी, रो होंगी, या जितनी रो होंगी उतनी क्या होंगे, TR, क्योंकि रो के लिए क्या इस्तेमाल होता है, टैग TR। हम लोग ऐसे लिख दें डबल स्लैश TR। इस एक्सपास से हमें 13, इसके अंदर 13 रो है टोटल, इसके अंदर टोटल कितनी है, 13 है। अब यही एक्सपाथ दें और लिस्ट निकालें और डॉट क्या यूज करें, साइज, तो हमें पता चल जाएगा रो का काउंट कितना है। अभी 13 आ रहा है, कल को 2 डेटा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15, 4 डेटा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 से 9, या 15 से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11। जो भी होगा ये हर बार निकाल के लेके आएगा। तो ये एक्सपाथ देखो जरा, फोर्थ सिनेरियो। ये क्यों हमने एक्सपाथ यूज किया, क्योंकि हमें रो का क्या चाहिए था, काउंट चाहिए। अब हमें क्या चाहिए फिफ्थ सिनेरियो में, फिफ्थ सिनेरियो में हमें चाहिए दूसरी रो का सारा, दूसरी रो का ध्यान से देखो, हाँ दूसरे कॉलम का सारा डेटा। तो इन डेटा में एक चीज मिलेगी तुम्हें, क्या, सबका कॉलम नंबर क्या है, सेम है, सबका कॉलम नंबर क्या है, सेम है, लेकिन रो नंबर सबका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। देखो हम क्या एक्सपाथ यूज कर रहे हैं, डबल स्लैश TR डबल स्लैश TD। देखो कितने आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ये एक्सपाथ देखो लिखना था तुम्हें, ये एक्सपाथ क्यों लिखा, ये समझ लो भाई ध्यान से, क्यों लिखा इसको। अच्छा तुम देख रहे हो, हमने TR के आगे 1 2 3 नहीं लिखा है, हमें TR के, अगर हम यहां लिख दें, अच्छा ध्यान से देखना जरा, अगर हम यहां लिख दें TR2, यहां करके देखें, देखो जरा, तो एक डेटा आ रहा है कि 1 ऑफ 1, और वो कौन है, हमने बोला क्या, टेबल के अंदर दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो कौन है, ये वाली, और उसका दूसरा कॉलम कौन है, ये वाला। अगर हम लिख दें TR5, तब 5वीं रो का दूसरा कॉलम। लेकिन जब हम ये 1 2 3 4 5 कुछ नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या, टेबल के अंदर जितने भी 13 TR हैं, तो हर TR के अंदर क्या, दूसरा TD।
तो आगे, ठीक है। तो ये एक्स पाथ देखो भाई ध्यान से, ये तो अभी के लिए इतना ही करो। ये 5 सिनेरियोज पहले क्या करो, इनको सॉल्व करो, इनकी प्रॉब्लम वो निकालो। तुम्हें यही करना है, इनका सबका टेक्स्ट निकालना है। बस एक वाले में ऐसा था, सिर्फ क्या निकालना था, चौथे सिनेरियो में सिर्फ क्या निकालना था, काउंट निकालना, कि रो का काउंट कितना है। और बाकी चारों सिनेरियोज में इनका तुम्हें क्या निकालना है, टेक्स्ट निकालना है और साइज निकालना, टेक्स्ट निकालना है, साइज निकालना है, और ये भी देखना है डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, इनेबल है या नहीं। ये 4 काम करना है सबके साथ। सबका ये चेक करना है कि इनेबल है या नहीं, डिस्प्ले हो रहा है नहीं, सबकी साइज क्या है 3, और सबका टेक्स्ट क्या है 4, और एक 5वीं चीज क्या, सबकी लोकेशन क्या है। एक मेथड और बताया था ना, गेट लोकेशन, वेब एलिमेंट का होता है। तो ये चीजें इन सब के साथ तुम्हें करनी, और जरा इस पे खूब दिमाग लगाओ। ये जो सिनेरियो है, ये लास्ट वाले जो टेबल वाली चीजें हैं, इस पे जरा दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो आखिर टेबल बनते कैसे। वैसे तो हमने तुम्हें बना के दिखा दिया, लेकिन जरा इस पे दिमाग लगाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। याद रख लेना, फाइंड एलिमेंट से रिलेटेड सिनेरियो जब भी पूछता है तो अक्सर ये सवाल पूछता है टेबल के बारे में। और जब भी कोई जवाब दे देता है तो सामने जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो बहुत खुश होता है, ये जान लो। तो जरा टेबल को ढंग से समझने की कोशिश करो, और तुम अपने हिसाब से 1-2 सिनेरियो और ट्राई करो। जैसे क्या, हमें चाहिए सारी वेब साइट, तो क्या कर दोगे, TR तो वही रहेगा, TD2 की जगह 1 2 3 4 5 यूज कर। हमें सारे इसका वेबसाइट का चाहिए, लेकिन TD तक पहले इतना करो, तब आगे